सबसे पहला कंप्लेन करते हैं कि मुझे यूरिन बहुत जोर से आता है, रात में 3-4 बार उठना पड़ता है, और लोग डायबिटीज चेक करते हैं। डायबिटीज तो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट बढ़ गया है, ये कम लोगों का ध्यान जाता है उस पे। तो प्रोस्टेट बढ़ गया है, यूरेथ्रा को सिकोड़ दिया है, उसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, ब्लैडर में यूरिन भर गया है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये फीलिंग आता है कि यूरिन करने के बाद भी ड्रॉप ये गिरता है। उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, पहले बूटा तक, अब बूटा तक। बाकी 15% कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से उठक बैठक थाइज के एक्सरसाइज करते हैं, ताकि प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई नॉर्मल जाता रहे। और जो बाकी 50% में बाकी लोग आते हैं जो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, फ्रॉम प्रोस्टेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट इज कॉल्ड प्रोस्टेटाइटिस, फ्रॉम प्रोस्टेटाइटिस to cancer prostate. Everything is happening in this whole spectrum for these people. Yes, डॉक्टर साहब, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, कि जो प्रोस्टेट का हम ये नहीं अपना ठीक से ध्यान रख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने बताया इन्फेक्शन होता है सबसे पहले। हाउ डू यू व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, सिम्टम्स क्या है उसका, और क्या सबसे पहला चीज जो होता है, इज योर क्वेश्चन ओवर? यस डॉक्टर। हाँ, सो सबसे पहला चीज ये होता है, जिस ऑर्गन में भी ब्लड सप्लाई कम हो, वो थोड़ा बढ़ने लगता है, वो देखने लगता है कि मैं थोड़ा बढ़ जाऊं, इधर उधर से ब्लड सप्लाई खींच लूं क्या। ये ऑर्गन इंटरनली कुछ ऐसे ही सोचता है। इसी तरह प्रोस्टेट कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू दिस। सो प्रोस्टेट इंक्रीजेस इन साइज, इट्स कॉल्ड बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट। जैसे ही वो ये बढ़ता है, वो कैप्सूल इतना संकरा है पेल्विस के मतलब अंदर, कि वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो अगर बाहर नहीं बढ़ पाएगा तो कहां बढ़ेगा? अंदर बढ़ेगा। तो अंदर जैसे ही बढ़ता है, उसके अंदर से यूरेथ्रा जा रहा है, वो उसको सिकोड़ देता है और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाता है। पेशेंट सबसे पहला कंप्लेन करते हैं कि मुझे यूरिन बहुत जोर से आता है, रात में 3-4 बार उठना पड़ता है, और लोग डायबिटीज चेक करते हैं। डायबिटीज तो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट बढ़ गया है, ये कम लोगों का ध्यान जाता है उस पे। तो प्रोस्टेट बढ़ गया है, यूरेथ्रा को सिकोड़ दिया है, उसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, ब्लैडर में यूरिन भर गया है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये फीलिंग आता है कि यूरिन करने के बाद भी ड्रॉप ये गिरता है। उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, पहले बूटा तक, अब बूटा तक। That means पहले जब यूरिन करते थे तो पेड़ तक करते थे। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो कंपटीशन होता था किसका कितना दूर तक धार जाता है। तो पहले पेड़ों तक, मतलब बूटा तक, और अब बूट में ही हो जाता है। तो पहले बूटा तक, अब बूटा तक वाली स्थिति हो जाती है as far as prostate is concerned. Secondly, प्रोस्टेट जिस आदमी को प्रॉब्लम है, अगर वो कहीं जाएगा तो सबसे पहला ख्याल उसके मन में ये आएगा, आसपास बाथरूम कितनी दूर पर है। ये पहला ख्याल आएगा। आप देखिए प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो गई, बिकॉज नॉर्मली 50 इयर्स के ऊपर ही लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। उनको लगेगा कि नहीं, मैं वहां पर ना जाऊं, वहां पर तो बाथरूम नहीं है, वहां पर मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। आप देखिए, एंड नॉट ओनली दैट, आपकी ही नहीं, आपके साथ साथ आप कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहे हो सकता है देश को लेके चल रहे हैं आप, क्योंकि देश के जितने नेता हैं सभी 50 इयर्स से ऊपर हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो देश की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। बिल्कुल सही। तो दिस मेरिट्स सीरियस थॉट प्रोसेस that needs to go inside everybody। और ये स्कूल से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये बातें नहीं बताएंगे, लोगों को बहुत आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो ये आज जो टॉपिक मैं प्रोस्टेट का लेके इसलिए आया डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि प्रोस्टेट कैंसर ड्रामेटिक इंक्रीज इन यंग पीपल, एंड इट इज लाइक
और कैंसर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ड्रामेटिक इंक्रीज है स्पेशली यंग पीपल में, विच मेड मी थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर यंग लोगों में ड्रामेटिकली क्यों बढ़ रहा है। तो एक तो कि क्यों बढ़ रहा है, यंग लोगों में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 50 साल से ऊपर में तो 50-50 का आपने दे दिया, वो याद रहेगा। कि अब मैं बाकी मेरे जो दर्शक हैं उनसे भी यही बोलूंगा कि जब एक बार 50 के आप हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना ये प्रोस्टेट का चेकअप कराएंगे डॉक्टर साहब, उस पर हम आएंगे बाद में। जरूर जरूर। यंग वाला थोड़ा सा डॉक्टर साहब क्लियर करिए कि व्हाई यंग पीपल आर हैविंग सो मच मोर प्रोस्टेट कैंसर। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जी, डिड यू नो, इंटरेस्टिंगली स्ट्रेस लेवल आप ये मेजर कर सकते हो। I didn't know that, doctor. I'll tell you a very good way of measuring your stress level. Really? ब्लड प्रेशर कोई मेजर करता है ना जी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। राइट। 120/80 है तो 120 सिस्टोलिक हो गया, 80 डायस्टोलिक हो गया। राइट। 120 minus 80 is 40. राइट। That is called pulse pressure. ओके। अगर ये पल्स प्रेशर बढ़ गया, जितना ज्यादा पल्स प्रेशर उतना ज्यादा स्ट्रेस, यू आर अ स्ट्रेस्ड पर्सन। अगर 210/100 है, दैट मीन्स आपका पल्स प्रेशर 110 है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस लेवल को कम करें, बिकॉज स्ट्रेस लेवल में क्या होता है, आरबीसी स्टार्ट क्लम्पिंग टुगेदर। आरबीसी को ब्लड में फ्री फ्लो करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाना है उसको सब जगह। They start clumping together because of the increased pulse pressure. And Right. pulse pressure क्यों बढ़ा? Because of the increased stress. Right. So, आप अगर ज्यादा stressed हो गए, because ये 50 years के लोग बहुत stressed होते हैं, there are so many things at stake, and they are the people leading things. इसलिए apart from the poor lifestyle and diet that is already there, this additionally increases the clumping of the red blood cells and less of red blood cells reaching prostate, less of oxygen reaching prostate gland, which is going out of proportions and getting infected. From infection to cancer, from infection to benign hypertrophy to cancer, everything is happening. Okay. तो डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ये स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल आपने बताया कि 120 और 80 होता है, तो 40 इज लाइक योर पल्स प्रेशर जो आपने बोला है। तो यूजुअली जैसे अगर लोगों को देखना हो कि वो कितना उसमें है, तो नॉर्मली क्या मतलब स्टैंडर्ड लेवल, जैसे ब्लड प्रेशर का 120/80 बोलते हैं, वैसे कुछ है इसे इसका स्ट्रेस का लेवल क्या इसे देख सकते हैं? It should not be more than 45. ओके। अगर 180 ब्लड प्रेशर है, 180 सिस्टोलिक है और 140 डायस्टोलिक है, तो ब्लड प्रेशर के मतलब ब्लड प्रेशर के हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन स्ट्रेस के मतलब स्ट्रेस के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा आपने कब सुना है? मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं रोज ब्लड प्रेशर मेजर करता हूं, जिसका सिस्टोलिक भी ज्यादा है, डायस्टोलिक उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, एंड दे आर हैप्पी कि मेरा डायस्टोलिक तो ठीक है, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस पल्स प्रेशर इज मोर, द स्ट्रेस लेवल इज मोर, इट विल नेवर मेक थिंग्स गो राइट, इट विल ऑलवेज मेक थिंग्स गो रॉन्ग। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये आ गई कि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो मेजरेबल भी है। You can actually measure it also. It's really interesting and very very important. So डॉक्टर साहब, इस पे फिर से वापस प्रोस्टेट पे आते हैं। तो आपने बता दिया ये स्टेजेस की कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और कहाँ प्रोस्टेट कैंसर तक जा सकती है। अगेन जो ये चैनल का मेन जो मेरा मुद्दा है कि भाई नेचुरली कैसे बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। तो हर बीमारी का मेरा यही होता है कि इसको नेचुरली कैसे आप पहले प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा अगर हो गया तो उसको कैसे ठीक से मैनेज करके वापस कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को प्लीज अगर आप कवर करें। देखिए, प्रोस्टेट के लिए दवाइयां तो बहुत हैं, प्रोस्टेट को श्रिंक करने के लिए ये दवाइयां बहुत हैं। यूजुअली जो इनका प्रिंसिपल एंड मोड ऑफ एक्शन है इज लाइक एंटीबायोटिक्स, which it can be debated whether they are good or bad or ugly for that patient, that can be debated, लेकिन कारगर जरूर है।
क्योंकि कुछ देर के लिए वो रोक देती हैं इन बातों को, मतलब होने से पेशेंट को सीमिंगली बहुत फायदा नजर आने लगता है, इसीलिए वो इस रास्ते चलते हैं, बट परमानेंट उपाय नहीं है ये। तो ऑल द स्पेक्ट्रम फ्रॉम मेडिकल मैनेजमेंट टू एक्सट्रीम सर्जिकल मैनेजमेंट और प्रोस्टेट निकाल देना, इस बीच में मैनेजमेंट सारा चलता है। डायग्नोसिस पे हम लोग 2 मिनट बात कर लें, कैसे हम डायग्नोज करते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत ही क्लियर कट होते हैं। अगर कोई डॉक्टर है जो ठीक से सभी बीमारियों को ठीक ठीक जानता है, उसके सामने जैसे ही वो पेशेंट जुबान खोलेगा वो समझ जाएगा कि वी आर डीलिंग विद अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम। सो सिम्टम्स आर क्वाइट क्लियर एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दैट कि ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, नहीं। इट्स वेरी क्लियर कट, मोर और लेस। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। अगर 30 ग्राम से ज्यादा प्रोस्टेट का वजन है अल्ट्रासाउंड पे, दैट मींस देयर इज बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट। नाउ बेनाइन और मैलिग्नेंट में क्या फर्क है? तो बेनाइन हाइपरट्रॉफी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, और मैलिग्नेंट में एक ही साइड ज्यादा ये ग्रो करता है, बाकी साइड नहीं ग्रो करता। दैट मींस इट कुड बी कैंसरस। सो दैट इज हाउ वी डायग्नोज बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। एंड अगर मैलिग्नेंट है तो पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया। दैट इज द मॉडर्न ट्रीटमेंट। पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर आई अग्री विथ इट और आई डोंट अग्री विथ इट। दैट इज अ सेपरेट इशू, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ क्लेमिंग कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअली मैनेज कर पा रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। दैट इज द आंसर। सो व्हाट शुड बी डन? Yes.